नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। रायपुर आएंगे कल वो। अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हुआ है। दोपहर 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे। 2 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक है। बीजेपी की दूसरी सूची पर मंथन करेंगे अमित शाह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से। शाम को 7:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 7:45 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो कल मिशन छत्तीसगढ़ पर है अमित शाह। मिनट टू मिनट कार्यक्रम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होंगे। फिर उसके बाद एक मीटिंग है 2 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ। इस मीटिंग में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी, खासतौर से दूसरी सूची। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मंथन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाम को 7:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और 7:45 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तैयारियां लगातार जारी हैं बीजेपी की आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है। सत्ता में वापसी की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो क्या कुछ कार्यक्रम होगा अमित शाह का, क्या कुछ तैयारियां हैं उनके दौरे को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे रुख करेंगे रायपुर का। आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, बेहद महत्वपूर्ण दौरा अमित शाह का होने वाला है कल का रायपुर का, और खास बात यह है कि बीजेपी की दूसरी सूची पर वो मंथन करने के लिए आ रहे हैं। आकाश जी बिल्कुल, अमित शाह का कार्यक्रम दौरा तय हो चुका है। कल आएंगे 1:15 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट आएंगे और सीधे कुशाभाऊ ठाकरे जो भाजपा का मुख्यालय है वहाँ पे वो पहुँचेंगे। उसका 2 से शाम 7 बजे तक के बैठक करेंगे। संगठन के तमाम पदाधिकारी रहेंगे। इस दौरान 5 घंटे करीब बैठक चलेगी। इससे पहले इतनी लंबी बैठक अभी तक काफ़ी बड़े अंतराल में ये हो रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी संगठन के बड़े नेताओं को निर्देश दिए गए हैं। सीधे तौर पे चुनावी समय है तो चुनावी मुद्दों पर मंथन होगा, टिकट को लेकर मंथन होगा, और भी जो विधानसभावार स्थितियां हैं, जो सर्वे कराए गए हैं भाजपा द्वारा, जो रिपोर्ट आया है उस पर भी मंथन होगा। कड़ाई से इस पर पालन करने के लिए मुख्यमंत्री ये गृह मंत्री अमित शाह निर्देश देंगे। इससे पहले भी अमित शाह का बैठक के लिए दौरा था, लेकिन वह किसी कारण से रद्द हो गया था। दंतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ की बात करूं, उस समय भी रद्द हुआ था। ऐसे में महत्वपूर्ण है यह दौरा अमित शाह का। नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। 2 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, पहला बिलासपुर में 30 सितंबर को है, उसके बाद 3 अक्टूबर को बैक टू बैक दूसरा दौरा है, जगदलपुर में करेंगे, सभा करेंगे। इस लिहाज से भी अमित शाह का दौरा काफ़ी अहम होगा। तैयारियों की समीक्षा करेंगे और संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारियों को निर्देश देंगे। जी ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे परिवर्तन यात्रा की बीजेपी की। आज बिलासपुर पहुंचेगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। पूरे प्रदेश में बीजेपी इस समय परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और बीजेपी का दावा है कि इस परिवर्तन यात्रा से प्रदेश में परिवर्तन आएगा, मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी। सांसद मनोज तिवारी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। अरुण साव भी परिवर्तन यात्रा का हिस्सा होंगे। 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का समापन है और इस समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आएंगे 30 सितंबर को। फिलहाल बिलासपुर में आज मनोज तिवारी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले हैं। हमारे फिल्म के हीरो और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी जी परिवर्तन यात्रा को लेकर के हमारे नारायण चंदेल जी और उनके सहयोगी साथी सभी आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन होगा, हमारे सभी विधायकों का, और यहाँ पर विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद में यात्रा यहाँ से बोदरी के लिए प्रस्थान होगी और उसके बाद में
स्वागत सभा के बाद में तिफरा में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने विपक्ष पर हमला बोल दिया। उनका कहना है सनातन को खत्म करने में लगा हुआ है पूरा विपक्ष, जनता इन्हें कभी कामयाब नहीं होने देगी। राज्य में परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन आएगा, ये दावा भी किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसका भी दावा किया है मनोज तिवारी ने। एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया मनोज तिवारी का, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था फूल मालाओं के साथ और जमकर निशाना साधा विपक्ष पर। सनातन को लेकर कहा कि पूरा विपक्ष सनातन को खत्म करने में लगा हुआ है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा कि परिवर्तन यात्रा से प्रदेश में परिवर्तन आएगा। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम बिलासपुर का ही रुख कर देते हैं। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है अपने सभी दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने यहां पर उतार दिया है प्रचार के लिए। परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही है और परिवर्तन यात्रा से बीजेपी कह रही है कि प्रदेश में परिवर्तन आएगा। सुमित, देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 2 महीनों के भीतर जिस तरीके से चुनावी मोड में आई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवर्तन यात्रा के जरिए वो किस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रही है और जो राज्य सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा खोल रही है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो दो भागों पे ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। एक तो बस्तर से शुरू हुई है, दूसरा जसपुर से शुरू हुई है। जो जसपुर से परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है वो बिलासपुर संभाग के पूरे विधानसभा होते हुए आज वो बिलासपुर के तखतपुर मुंगेली होते हुए ये बिल्हा पहुंचेगी और बिल्हा में जो बावली है वहां पर एक बड़े जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में जो भोजपुरी स्टार हैं मनोज तिवारी, सांसद दिल्ली के, वो वहां पर शिरकत करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार इस परिवर्तन यात्रा में जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के जो नेता है, मंत्री हैं, वो यहां पर शिरकत कर रहे हैं और लगातार राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आवास योजना को लेकर हो या फिर शहर में धान खरीदी, प्रदेश में धान खरीदी को लेकर हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्वास्थ्य जैसी अन्य सुविधाओं जैसी तमाम जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, उन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उनका शराबबंदी का है, उसको लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ और यही वजह है कि इसी कड़ी में आज बिलासपुर में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। तखतपुर होते हुए ये जो परिवर्तन यात्रा है बिल्हा के बावली पहुंचेगा और बावली में यहां पर बड़े जो पूरे पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंचेंगे कि यहां के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब वो वहां पर शिरकत करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक वहां होंगे, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल वहां पर शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इसी परिवर्तन यात्रा के दम पर वो प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या यात्रा से परिवर्तन आएगा। बहुत धन्यवाद आपका उमेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से खबर है जहां डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं। अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा है। 73 डेंगू मरीजों की पहचान हो चुकी है। बिलासपुर में 51 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है। बिलासपुर में 2 नए मरीज मिले। 73 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। 73 डेंगू मरीजों की पहचान हो चुकी है। बिलासपुर में 51 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें नाकाम हो रही हैं डेंगू को रोक पाने के लिए। शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं।
तो डेंगू की रोकथाम के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास नजर नहीं आ रहे। निगम, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बिलासपुर में 51 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। 73 डेंगू मरीजों की पहचान हो चुकी है। 2 नए मरीज मिले बिलासपुर में और ऐसा ही हाल पूरे छत्तीसगढ़ का। पूरे छत्तीसगढ़ में ही डेंगू अपने पैर पसार रहा है। लेकिन जो प्रयास होने चाहिए फिलहाल नहीं हो पा रहे। चलिए, क्या कुछ हालात हैं डेंगू को लेकर बिलासपुर में वो हम जानेंगे। सीधे रुख करेंगे बिलासपुर का ही। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, डेंगू लगातार पैर पसार रहा है, खतरनाक होता जा रहा है और अब ये डेंगू डरा रहा है। मरीज लगातार मिल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे और निगम की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या ऐसे प्रयास हैं कि डेंगू रुक पाएगा, इस पर लगाम लग पाएगी? देखिए सुमित जी, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की एक बहती जिम्मेदारी होती है कि जिस तरीके से लगातार डेंगू का कहर देखा जा रहा है जिले में, उसको लेकर रोकथाम करे। पर क्या वो रोकथाम करने में कामयाब साबित हो रहे हैं? शायद नहीं। यही वजह है कि लगातार जो डेंगू के मरीज हैं वो एक के बाद एक बार मिलते जा रहे हैं। एक बार फिर से 2 मरीजों की पहचान की गई है। एक 4 माह के बालक की डेंगू से ग्रसित बताया गया है। वहीं एक 19 वर्षीय जो छात्र है, राजस्थान से पढ़ाई करके यहाँ बिलासपुर लौटा था, उसे डेंगू के सिम्टम्स पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं डेंगू जो है वो लगातार भयावह होते जा रहा है। इसको लेकर जो तमाम प्रयास जो जिला प्रशासन की ओर से की जानी थी वो नाकाम साबित हो रही। यही वजह है कि जो डेंगू के लार्वा है वो लगातार पनप रहे हैं और इसकी वजह से जो लोग हैं वो डेंगू के जद में आ रहे हैं। अगर हम बिलासपुर जिले की ही बात करें तो बिलासपुर जिले के ग्रामीण जो इलाके हैं, चाहे कोटा, मस्तूरी, वहां पर 4-4 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। तखतपुर में 2 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। और वहीं चौंका देने वाला आंकड़ा यह बताता है कि बिलासपुर शहर जो नगर निगम का इलाका है वहां पर 51 मरीजों की पहचान डेंगू की गई है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम अमला उस तरीके से एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है इसको रोकथाम के लिए। जो रोकथाम करने के लिए इनको यहां पर जहां यहां नगर निगम में कोशिशें करनी थी वो नाकाम कोशिश हो रही है। यही वजह है कि 51 मरीजों की अब तक पहचान हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि लगातार जो मरीजों की पहचान की जा रही है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अमला, नगर निगम अमला या जिला प्रशासन क्या कुछ करता है ताकि डेंगू के जो लगातार लार्वा पनप रहे हैं उसको रोकथाम किया जा सके और डेंगू के जो बढ़ते आंकड़े हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार मरीज मिल रहे हैं तो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाकाम कोशिश जिला प्रशासन की हो रही है। ठीक है उमेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरीके से डेंगू बढ़ रहा है लेकिन उसको रोक पाने में नगर निगम और स्वास्थ्य अमला नाकाम साबित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। स्पा सेंटर के मालिक पर आरोप है बेहोशी की दवाई खिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। राजधानी में युवती से रेप हुआ और आरोप है स्पा सेंटर के मालिक पर कि बेहोशी की दवा खिलाई और रेप की वारदात को अंजाम दिया। राजधानी रायपुर में वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। 25 दिनों में रेप की तीसरी घटना। लगातार रेप की वारदातें बढ़ती हुई रायपुर में। 25 दिन में तीसरी वारदात है रेप की। इस बार युवती से रेप हुआ। स्पा सेंटर के मालिक ने रेप किया है। उस पर आरोप है कि बेहोशी की दवा खिलाकर युवती से दुष्कर्म किया। वीडियो भी बना लिया और वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, लगातार रेप की वारदातें बढ़ रही हैं। 25 दिन में तीसरी वारदात, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। देखिए सुमित, बिल्कुल ये चिंताजनक बात कही जा सकती है और ये 25 दिनों के भीतर में अगर तीसरी रेप की घटना है तो काफी चिंताजनक बात है। राजधानी में इस तरह की जो करतूत है वो सामने आ रही है और अभी फिलहाल
जो आरोपी है अभिषेक कुमार साहू, जो इस्पा सेंटर का संचालक है, उसे विशेष थाना में जब शिकायत हुई उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये इस्पा सेंटर के मालिक भी है और ये अभी इस पर आरोप लगे हैं अनाचार दुष्कर्म करने का। और ये भी है कि ये धमकी दे रहा था कि अगर किसी को इसकी जानकारी दी गई तो युवती को लगातार धमकी दे रहा था कि उसकी जो वीडियो है वो वायरल किया जाएगा। तो ये तरह से कहा जा सकता है कि बेहोशी दवा खिलाने के बाद हो सकता है कि आरोपी ने वीडियो भी बनाए हो। फिलहाल पुलिस है पूरे मसले की जांच कर रही है। जैसे ही शिकायत पुलिस को मिली है, पुलिस ने तत्काल उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस है वो कर रही है। जी ठीक है गल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब बात करेंगे घूसखोरी की। सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया। नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति का मामला। स्वास्थ्य केंद्र के आरएमओ पर आरोप है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश हालांकि दे दिए। नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति का मामला है। स्वास्थ्य केंद्र के आरएमओ पर आरोप लगा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वीडियो के आधार पर जांच के आदेश दे दिए। तो नौकरी के लिए रिश्वत, नौकरी लगाने के नाम पर यहां पर रिश्वत की मांग हुई। वीडियो सामने आने के बाद, वीडियो के वायरल होने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति का ये मामला था और नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसको पैसे लेते हुए दिखाया गया है। इसमें एक जांच टीम बना करके जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पे शासन को इनके निलंबन हेतु पत्र लिखा जाएगा। चलिए बात करेंगे नशे पर नकेल की। बलरामपुर से खबर, जहां नशे के सामान के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ आरोपी पकड़ाया है। प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बलरामपुर में नशे के सामान के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मामले का खुलासा हुआ और प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप इस आरोपी से पकड़ी गई। तो नशे पर नकेल कसने की कोशिशें पुलिस की लगातार जारी। इसी कड़ी में कफ सिरप के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। थाना वाड्रफनगर निवासी कमरुल अंसारी, वार्ड नंबर 14 वाड्रफनगर, इसके कब्जे से 115 नग ओमरेक्स करके एक प्रतिबंधित दवाई का सिरप है। वह सिरप की शीशियाँ जब्त हुई जिसकी कीमत लगभग 19,500 रुपये है। साथ ही साथ इसके द्वारा बेचे जाने वाली रकम 1,315 रुपये पर जब्त किया गया है। इसके द्वारा उपयोग किए जा रहे पल्सर गाड़ी भी जब्त की गई है। ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि इसके द्वारा थोक में इस प्रकार की नशीली जो सिरप होती है वो कहीं से खरीद करके लोगों को एक एक दो दो शीशियों के रूप में बेचा जा रहा था। सूचना पर से दबेज दिया जाकर के इसको पकड़े जाने पर यह कार्रवाई की गई है। अब बात करेंगे हाथियों के आतंक की। बलरामपुर में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। खेत में लगे धान, मक्के की फसल को रौंद दिया, चौपट कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है। बाड्राफनगर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। 18 हाथी मिलकर जमकर उत्पात मचा रहे हैं इलाके में। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण किसान परेशान हैं। किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं हाथी। घरों को भी तोड़ देते हैं, घरों में रखा अनाज भी खा जाते हैं। और हमने देखा है हाथियों के हमले में कई लोगों की जान भी चली गई। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात जारी है।
अब खबर कोंडागांव से, जहां लिंगेश्वरी माता की गुफा का द्वार खुला। आलोर की पहाड़ी में गुफा है जो साल में एक बार खुलती है। निसंतान दंपति संतान की कामना के लिए माता के दर्शन करते हैं। यहां इस बार शेर के पंजे के निशान भी मिले। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ। अबे पंचम बोल कहाँ नहीं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। Samsung